नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजिंग की कौन सी नस दबा दी कि वो बौखला उठा है। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये बीजिंग घुटनों पर गिड़गिड़ा रहा था भारत से कि भाई ऐसा है कि हम लोग जो है वो रसिया, चाइना और भारत का एक ट्राइलेटरल ग्रुप बनाते हैं। यही नहीं, हम ब्रिक्स को मजबूत करते हैं, ठीक, और हम ग्लोबल साउथ को लेकर आगे बढ़ते हैं। और ये क्वाड वाड को आप छोड़ दीजिए। इस तरह की मिन्नतें सी जिनपिंग की तरफ से हो रही थी। वो सी जिनपिंग, वो बीजिंग आज इस कदर बौखलाया हुआ है। क्यों? और वो अकेला नहीं है। वो जिनको पाल पोस रहा है रावलपिंडी से लेकर ढाका तक, क्यों सनसनी फैली हुई है। एक चीज और आप इसमें देखिए कि अफगानिस्तान पर स्ट्राइक किया पाकिस्तान ने। अब आप कहेंगे इसका क्या लेना देना है बीजिंग, भारत, ढाका, इस सब से? लेना देना है, सीधा लेना देना है। जब जब अफगानिस्तान का कोई भी मंत्री भारत में होता है तब यही करते हैं। पिछली बार जब विदेश मंत्री आए हुए थे आमिर खान मुत्तकी, तब इन्होंने स्ट्राइक किया था। इस बार वाणिज्य मंत्री आए हैं तब स्ट्राइक हुआ अफगानिस्तान पे। क्यों? यह सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है। ये ढाका जो है वो जेट फाइटर खरीदने जा रहा है, सैन्य समझौता हो रहा है। अभी इनके जो एडमिरल हैं वो भागे भागे पहुंचे हैं रावलपिंडी, और इनके जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं मोहम्मद यूनुस के, वो भाग के गए हैं कतर। और वो ऐसे समय में कतर में बैठे हुए हैं जब पहले से ही उनके जो है नेवी के संभवतः अधिकारी हैं जो वहां पर हैं। ये जो सब चल रहा है बीजिंग में, और बीजिंग जिनको पाल पोस रहा है उस खेमे में, उससे इतना तो स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसा किया है। अब आप में से बहुत लोग कहेंगे कि क्या किया है, तो मैं वो आपको गिनाता हूं और शुरुआत करता हूं बीजिंग से ही कि बीजिंग की हालत क्यों खराब हो रखी है। अरुणाचल प्रदेश में अभी कुछ रोज पहले, संभवतः 2 नवंबर की बात है, जब मेचुका में पूर्वी प्रचंड प्रहार नाम से तीनों सेनाओं का एक्सरसाइज हुआ। यह जो एक्सरसाइज हुआ है ना, दम फूलने लगा है चीन का कि साहब ये क्या होने जा रहा है। यही नहीं, भूटान अभी प्रधानमंत्री गए थे 10 नवंबर को, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, और वहां 2 रेलवे प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है जो फुली फंडेड है, भारत करेगा। और वहां से जो ये डोकलाम में ये बहुत उछल कूद कर रहे थे, उससे डोकलाम में इनकी नकेल कसी जाएगी। ये डोकलाम पर अवैध कब्जा करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सिक्किम से लगा हुआ है, भूटान का वो इलाका है। लेकिन चीन की अपनी साम्राज्यवादी नीति है, विस्तारवादी नीति है। पीएम ने क्या किया कि भूटान जाकर जो चीन का प्रभाव उस क्षेत्र में फैल रहा है उस पर एक तरह से कहें फुल स्टॉप लगा दिया। तिलमिला उठा बीजिंग को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि उसके बैकयार्ड में आकर प्रधानमंत्री इस तरह से कर रहे हैं। वो एकदम परेशान है। अब वो करे क्या? फिर नॉर्थ ईस्ट को लेकर जो ये ग्रेटर बांग्लादेश का सपना यूनुस देख रहे हैं, वो किसकी आंखों से देख रहे हैं? सी जिनपिंग की आंखों से देख रहे हैं। पीएम ने कहा कि वो आंखें ही क्यों ना हम निकाल लें, और बकायदे नॉर्थ ईस्ट में आप देखिए किस तरह से नोटम पे नोटम हो रहा है। ये तकरीबन 2 नवंबर कह रहा हूं, ये जो नवंबर से शुरू हुआ है ये 15 जनवरी तक चलेगा। यानी तकरीबन 2 महीने तक जो है वो नॉर्थ ईस्ट में हर 5 दिन पे 10 दिन पे क्या होना है? सैन्य अभ्यास होना है। सिलीगुड़ी में 3 गैरिसन बनाए जा रहे हैं, यानी सेना के पोस्ट। वहां पर सुखोई, रफाल सब तैनात है। अरुणाचल प्रदेश में सुखोई, रफाल सब तैनात है। उधर लद्दाख में नोएमा, जो दुनिया का सबसे ऊंचा एयर बेस है, वो तैयार हो गया है। ये क्या? ये तैयारी है, जिस तैयारी ने, और कहां लद्दाख आप सोचिए। यानी जो चीन है, चीन के दोनों तरफ
जबरदस्त मोर्चेबंदी चल रही है। और नॉर्थ ईस्ट, जिसको ये लोग हमारी कमजोर कड़ी मानते हैं, उसको एक तरह से कहा जाए कि भारत अपनी सबसे मजबूत कड़ी बना रहा है। और वहां जिस तरह से तैनाती हो रही है, उस लिहाज से देखें तो बीजिंग पिछड़ रहा है उस इलाके में जो सीमा लगी हुई है भारत से। वो सोचे थे कि हम यहां सब कुछ लगा लेंगे, और उनके लगाने से पहले ही भारत ने तमाम सारे वहां पर स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट किए हैं। पहले नहीं था, पहले की सरकारें सो रही थी, तो इस तरह से उछल कूद भी नहीं करता था चीन। अब चीन क्यों उछल कूद कर रहा है? वो एक साइकोलॉजिकल वॉर लड़ रहा है, और उसको लग रहा है कि नैरेटिव की लड़ाई में हम भारतीय जो है लोग हैं उनको परेशान करेंगे तो भारत पर दबाव बनेगा। लेकिन उस महिला को देखिए, वो डटी रही। वो दरअसल उनको भी अंदाजा नहीं है ना कि ये हिंदुस्तान है, यहां देवी की उपासना होती है। तो आप एक देवी से भिड़ गए थे, जो भिड़ गए देवी से, तो देवी ने छठी का दूध याद दिला दिया। तो ये सोचे कि हम वॉरफेयर करते हैं साइकोलॉजिकल। अच्छा, इनका एक दर्द और भी है। अभी पीछे रिपोर्ट आती है यूएस की। उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है? उस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी जो हथियार है उनकी धज्जियां उड़ा दी भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में। यानी दुनिया में जिस डिफेंस का ये डंका बजा रहे थे, उस आप ये कहें कि ढोल की पोल खुल गई, नाराजगी बढ़ गई। जापान के साथ हमारे बढ़ते रिश्ते इनको खटक रहे हैं। फिर हम वियतनाम को, इनके जो धुर आप एक तरह से कहें विरोधी हैं, वो हमसे सामान ले रहे हैं, ब्रह्मोस खरीद रहे हैं, हम उनको दे रहे हैं। हमसे सुखोई ले रहे हैं, हम दे रहे हैं, हम क्यों नहीं देंगे? ये जो है दर्द है चीन का, जिससे शी जिनपिंग परेशान है। तो उस परेशानी में वो क्या कर रहे हैं, इन जो दो इनके लोग हैं, इनको पाल रखा है इन्होंने। एक तरफ बांग्लादेश है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है। तो अब आप देखिए यहां क्या कुछ कराया गया। तो यहां जो कुछ कराया गया उसके बाद में अब ये समझ गए हैं कि इन लोगों की पिटाई होगी। तो चीन क्या कर रहा है? चीन ये जान रहा है कि पाकिस्तान पीटा जाएगा, ढाका पीटा जाएगा, और जब ये दोनों पीटे जाएंगे तो फिर जो हमारा वर्चस्व है, जो हमारा प्रभाव है, जो हम अपनी मिलिट्री का डंका बजाते हैं, उसकी फिर पोल खुल जाएगी। तो यह अब जो है एक तरह से कहें कि उस नैरेटिव की लड़ाई में है। तो ये अपना जासूस भारत में उतार देते हैं, पकड़ा गया है वो। हाँ, हिंदुस्तान के जो स्ट्रेटेजिक आप ये कहें कि लोकेशन है, उनकी फोटो बना रहा था, वीडियो बना रहा था, पकड़ा गया है उसको। इनका जो सब जहाज टहल रहा है उसको भी पकड़ा गया है, यानी रेखांकित किया गया है। और ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की तो हालत खराब हो रखी है। मुनीर जिस रास्ते पर चल रहे हैं, उस रास्ते पर पाकिस्तान का टूटना तय है। उसमें किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ये ज्यादा उछल कूद कर रहे थे, तो इनको अब भारत ठीक से सबक सिखा रहा है। कैसे? देखिए, जब हम अफगानिस्तान का कोई मंत्री आता है तो ये इसीलिए स्ट्राइक करते हैं क्योंकि उनको डर लगा रहता है कि ना मालूम वहां क्या खिचड़ी पक रही है। तो जो खिचड़ी पक रही है, वो खिचड़ी पाकिस्तान का खैबर पख्तून जो है वो चला जाएगा कहां? अफगानिस्तान में। और बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, जो ये खिचड़ी पका रहे हैं, खिचड़ी जो इनको लग रहा है पक रही है। और अब तो आईएसआई का सीधा लिंक निकल कर आया है, जो जांच पड़ताल चल रही है। और पाकिस्तान जो खेल बांग्लादेश में कर रहा है, और उस बांग्लादेश का क्या इन्वॉल्वमेंट रहा है दिल्ली ब्लास्ट में, वो भी खुल गया है। वो खुल गया है तो बांग्लादेश पैनिक है। क्यों? क्योंकि डोभाल साहब ने खूब डांटा है इनके एनएसए को। तो इनका जो एनएसए है यूनुस का, वो भागा भागा कतर पहुंच गया है। डांट फटकार के बाद ये समझ गए कि हम पीटे जाएंगे, तो ये पाकिस्तान से कह रहे हैं कि हमको भैया जेट फाइटर दे दो। तो वहां डील फील चल रही है। ये चीजें हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं, और ये वही लोग हैं जिनको चीन पाल रहा है। भाई, लाल मुनीर हाट एयरबेस किस लिए आप बना रहे थे? चीन के पैसे से तो बन रहा है ना। वहां पर रडार लग चुका है, अब वहां पर J-10 और J-16 रखा जाएगा। सब चीन का बना हुआ माल है। क्यों रखा जाएगा भैया? लाल मुनीर जो है हाट एयर बेस है, उसको क्यों डेवलप किया जा रहा? वो तो विशुद्ध के समय उसका इस्तेमाल होता था।
अचानक जो उसका रिन्यूअल शुरू हो गया, उसमें चीन का अपना हित है। क्यों? क्योंकि चीन जो है वो बुलीगिरी में सबसे आगे, उनको लगता है कि हम ठेल देंगे बस आदमी डर जाएगा। यही ये ताइवान में कर रहे हैं। जब ये ताइवान में कर रहे हैं तो जापान की प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर ये ताइवान में हस्तक्षेप करेंगे, ताइवान पर हमला करेंगे, तो हमको हस्तक्षेप करना पड़ेगा। उसके बाद में इन्होंने गिदड़ भभकी दी, डराया और आया। जापान के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। और इसे भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान से मिलते हैं तो बीजिंग की हालत खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम क्वाड के सदस्य हैं। और क्वाड जो है वो, अब देखिए, जो ऑफिशियल है उसमें कहा तो यही जाता है कि एक आर्थिक जो है सहयोग ग्रुप है, लेकिन नहीं, वो सीधे तौर पर सैन्य ग्रुप है। सीधी सी बात है, जो क्वाड बना है। तो दिमाग खराब हो रखा है इनका कि अब करें क्या करें। और इनको जो सबसे बड़ा कष्ट है वो, एक तरफ त्रिशूल चलता है और दूसरी तरफ पूर्वी प्रचंड प्रहार चलता है, और इन दोनों के बीच में तीस्ता प्रहार चलता है। ठीक ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ था, इसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर में। तो जिस सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ये मानकर चल रहे थे कि यहां से हम कुछ कुछ कर लेंगे, उस सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर भारत ने जो मोर्चेबंदी की है कि आप ये कहें कि हलक सूख गया है। किसका? बीजिंग का, ढाका का और रावलपिंडी का। अब आप कहेंगे कि रावलपिंडी का सिलीगुड़ी कॉरिडोर से क्या संबंध है? पूरा संबंध है साहब। वो ढाका में आकर डेरा डाले हुए हैं। क्यों? इनके तमाम सेना प्रमुख क्यों आ रहे हैं ढाका? इनके आईएसआई के लोग क्यों आ रहे हैं ढाका? ये जो जमात, लश्कर, जैश, ये सब रंगपुर जो इनका इलाका है वहां पर टहलते घूमते पाए जाते हैं। क्यों ये लोग पाए जा रहे हैं? उसका सीधा सा कारण है, सब लोगों को सिलीगुड़ी कॉरिडोर से बड़ी आशा है। और पीएम ने वहीं पर कहा कि सबको उतार दो। जितनी कुल सेना है बांग्लादेश की, उससे ज्यादा हमारे सैनिक सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पर है। कर लो क्या करना है। तो ये जो मोर्चेबंदी की हुई है प्रधानमंत्री ने, और लगातार सैन्य अभ्यास चल रहा है नोटम जारी कर करके, सबसे बड़ी बात है नॉर्थ ईस्ट में खूब हो रहा है। और जो नॉर्थ ईस्ट में जितना नोटम जारी हो रहा है, उतने ही ज्यादा चीन की हालत खराब हो रही है। तो वो कह रहा है पाकिस्तान से कुछ कुछ करो। पाकिस्तान कुछ कुछ करने जाता तो अफगानिस्तान कर रहा था, चिंता मत करो तुमको अभी पीटता हूं। और डुरुंड लाइन घेर कर सब बैठ रहे हैं। इधर ढाका से कुछ कुछ करो तो बुलाकर डोभाल साहब डांट देते हैं कि हद में रहो। अच्छा, उड़ रहे हो तो चलिए शेख हसीना जी आप एक बयान दे दीजिए। तो ये जो आप एक तरह से कहें कि चीन ने सोचा था कि हम चारों तरफ प्रभाव डालकर भारत पर दबाव डालेंगे, उसको पीएम ने उस पंचर कर दिया है। और ये जो पंचर हुआ है, इस पंचर ने बीजिंग के मंसूबों को ध्वस्त कर दिया है। इसलिए बीजिंग अब परेशान है। नहीं तो देखिए, ये तो कह रहे थे कि हम भारत और रूस जो है मिलकर क्या कहते हैं, एक नई वैश्विक व्यवस्था रचेंगे। और अचानक ही उस वैश्विक व्यवस्था को भूल गए। और इस तरह से उतारू हो गए। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस महिला को इन्होंने रोका, उस महिला ने कहा कि 2024 में भी हम गए थे, ऐसे ही गए थे, मेरी लिंक फ्लाइट थी, कुछ नहीं हुआ। तो अब 25 में अचानक ऐसा क्या होगा? साहब एक ही चीज हुई है, चीन डर गया है। पीएम जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी, और इनको लगा था कि हमारा डिफेंस जो है इतना मजबूत है कि हम जो है डरा लेंगे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में इनके डिफेंस की पोल खुल गई। अब जब पोल खुल गई तो ये और ज्यादा डरे हुए हैं कि हमसे ज्यादा जो है क्या इसको कहें, हाली जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो भारत के पास है। तो कुल जमा कहानी यही है जिसकी वजह से इस तरह की स्थिति हो रखी है। तो कुल मिलाकर अपना कहना यह है कि भारत पूरी तरह से तैयार है, और उसकी जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है और उसकी जो डिफेंस कैपेबिलिटी है, उसका लोहा दुनिया मान रही है। और
चीन की जो डिफेंस कैपेबिलिटी है वो एक्सपोज हो गई है। इस वजह से जो है चीन डरा हुआ है भारत की पोजीशनिंग से। तो अब कुछ कुछ करना है। तो ये दरअसल एक नैरेटिव वॉरफेयर है। एक हारा हुआ देश जो अब जिसकी 25 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, ठीक है, वो भारत के सामने अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है और एक असहाय राष्ट्र आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।